Hello everybody, I'm Ricky Modi. Once again, welcoming you all in Immigration Genie. Friends, UK स्टूडेंट वीजा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में हम ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस फंड यानी कि लिविंग कॉस्ट और IHS इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज IHS? IHS का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। फ्रेंड्स, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसे आप हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। वंस यू पे दिस फीस और दिस अमाउंट, यू और योर को एप्लीकेंट कैन एक्सेस द हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट विदाउट पेइंग एनी पेनी व्हाइल दे आर इन द UK। यानी कि NHS नेशनल हेल्थ सर्विस के जितने भी बेनिफिट्स है हेल्थ रिलेटेड, उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो वंस यू आर देयर इन द UK। IHS की जो अमाउंट होती है आपके कोर्स पे रिलेवेंट होती है। अगर आपका 1 साल का कोर्स है, अगर आपका 1.5 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, तो वो वेरी होती है, डिफरेंट होती है। IHS की जो फीस है वो क्या होगी और कितनी होगी, उसके लिए स्क्रीन पे एक आप चार्ट देख सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ मच IHS यू आर सपोज टू पे वंस यू डिसाइड टू स्टडी इन द UK। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज मेन एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट और को एप्लीकेंट के लिए क्या होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपके IHS की जो अमाउंट होगी वो 470 पाउंड प्लस 235 पाउंड इज इक्वल टू 705 पाउंड होगा। फॉर 1.5 years of course the IHS amount will be 470 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 940 पाउंड होगा। इसी प्रकार से 5 साल के लिए आपकी IHS की अमाउंट होगी 2585 पाउंड। UK स्टूडेंट वीजा फीस 348 पाउंड होती है। UK स्टूडेंट वीजा फीस पे करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको प्रायोरिटी में रिजल्ट मिले तो आप VFS में एक्स्ट्रा पैसे पे करके रिजल्ट ले सकते हो 5 वर्किंग डेज में, जो तकरीबन 23,000 to 25,000 के बीच में होगा। और उसी तरीके से अगर आपको एक दिन में रिजल्ट लेना है प्रायोरिटी में तो भी आप एक्स्ट्रा फीस पे करके, जो तकरीबन 90,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज के बीच में होगी, आप पे करके एक दिन में रिजल्ट ले सकते हो। वंस यू विजिट VFS में जाने के बाद उसकी एक्स्ट्रा सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग चार्ज जो तकरीबन 1000 रुपीज के आसपास प्लस GST होता है, और प्रीमियम लॉन्च का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ सकता है। VFS यानी वीजा फैसिलिटेट सर्विस सेंटर जो आपके सिटी में होता है, वहां पे आपको पर्सनली विजिट करनी पड़ती है विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। वीजा फीस और IHS आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की परमिशन होनी भी जरूरी है। लेकिन अगर आप VFS की एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना चाहते हो, या स्कैनिंग चार्ज या प्रीमियम लॉन्च के चार्ज या प्रायोरिटी सर्विस का चार्ज, वो आप वहां पे VFS में फिजिकली जाने के बाद कैश पे करके भी अवेल कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टवर्ड्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट विच इज मेंटेनेंस फंड, और उसे लिविंग कॉस्ट एक्सपेंस भी कहा जा सकता है लेमन टर्म्स में। फ्रेंड्स, अगर आप UK में स्टडी करना चाहते हो तो व्हाट UK यूनिवर्सिटीज और UK कंट्री एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट यू शुड एटलीस्ट हैव 1 year ऑफ फीस एंड 1 year ऑफ लिविंग एक्सपेंस। अब ये पूरा 1 साल का लिविंग एक्सपेंस काउंट नहीं किया जाता है, 9 months का लिविंग एक्सपेंस काउंट किया जाता है। उसके लिए स्क्रीन पे आप एक टेबल देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट का एडमिशन अगर इनर लंदन की किसी भी यूनिवर्सिटीज में हुआ है तो इनर लंदन का जो एक्सपेंस होता है लिविंग कॉस्ट वो ज्यादा होता है। वो तकरीबन 9 महीने का 12,006 पाउंड होता है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है 1 महीने के हिसाब से। इसी प्रकार से अगर वो आउटर लंदन में उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो वो 9,207 पाउंड है 9 महीने का एक्सपेंस। इट मीन्स 1,334 pound multiplied by 9 months is equal to 12,006 pound for 9 months for main applicant। इसी प्रकार से स्पाउस और चिल्ड्रन की जो लिविंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस फंड है वो होता है 845 pounds multiplied by 9 months for inner London, it means 7,605 pound।
और आउटर लंदन के लिए 680 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 months इज इक्वल टू 6,120 पाउंड ईच। इट मींस स्पाउस और चिल्ड्रन को इंडिविजुअल अमाउंट शो करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट यूके में स्टडी करना चाहता है तो उसको 1 साल का यानी 9 months का लिविंग एक्सपेंस शो करना पड़ता है उसको कास्ट लेटर ऑब्टेन करने के लिए। वंस यू रिसीव योर कास्ट लेटर, जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल सबमिट करते हैं और जब आपका वीजा का आउटकम आता है तब तक आपको ये अमाउंट शो करनी पड़ती है। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेनेंस फंड के लिए कंसीडर किया जाएगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Friends, there are 3 ways student can show his maintenance fund. First is fixed deposit. It means original FD in any nationalized bank of India with FD support letter. FD support letter में क्लियरली लिखा होता है कि इस फिक्स्ड डिपॉजिट में पिछले 28 डेज में किसी भी तरह का विड्रॉल नहीं हुआ है और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो स्टूडेंट के लिए अनकंडीशनली अवेलेबल है एंड इट कैन बी लिक्विडेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड इज कैश फंड्स इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट विच कैन बी एनी नेशनलाइज्ड बैंक ऑन द नेम ऑफ मेन एप्लीकेंट, पेरेंट्स और स्पाउस। बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड विथ साइन एंड स्टैम्प। थर्ड इज एन एजुकेशन लोन लेटर। यहाँ पे स्टूडेंट के नाम पे एजुकेशन लोन सैंक्शन हुई होनी चाहिए। इट मीन्स education loan sanction letter is required. So friends, it was all about IHS, immigration health surcharge, visa fees और maintenance fund. अब मैं आपको एक एग्जांपल से पूरी प्रोसेस समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए यूनिवर्सिटीज को, उसके बाद उसको कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है, जिसके बाद उसको एक डिपॉजिट पे करनी पड़ सकती है टू बुक हिज और हर स्लॉट इन द यूनिवर्सिटी। उसके बाद उसको प्री कास्ट इंटरव्यू यानी क्रेडिबिलिटी राउंड फेस करना पड़ेगा और उसको क्लियर भी करना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट होने के बाद, और कास्ट लेटर ऑब्टेन करने के लिए उसको एक मेंटेनेंस फंड की रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ती है। तो व्हाट डज यूके यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू इश्यू कास्ट लेटर? यूके यूनिवर्सिटी चाहती है आपके पास 1 साल का रहने का खर्चा और 1 साल की फीस आपने पे की हुई होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक ए सिनेरियो फॉर द इनर लंदन स्टूडेंट। अगर किसी स्टूडेंट को इनर लंदन की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, ग्रीनिच, अल्स्टर, ऐसी किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को स्टडी करना है, तो उसके मेंटेनेंस फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1,334 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 months इज इक्वल टू 12,006 पाउंड। तो वो इसका मेंटेनेंस फंड यानी लिविंग कॉस्ट हुआ इनर लंदन में 1 साल का यानी कि 9 months का। अगर यही स्टूडेंट की जो फीस है वो तकरीबन 16,000 पाउंड है और उसको 2,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिल रही है, तो नाउ फाइनल फीस इज 14,000 पाउंड। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ इशूइंग द कास्ट वो 8,000 पाउंड की फीस पे करना चाहता है या करने वाला है, तो उसकी रिमेनिंग फीस हो चुकी है 6,000 पाउंड। तो स्टूडेंट के पास 1 साल की फीस और 1 साल के रहने का खर्च होना चाहिए। इट मीन्स स्टूडेंट को 12,006 पाउंड विच इज लिविंग कॉस्ट प्लस 6,000 पाउंड इज इक्वल टू 18,006 पाउंड फंड शो करना पड़ेगा, जो 28 डेज ओल्ड होना चाहिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश इन द नेम ऑफ स्टूडेंट और पेरेंट्स और स्पाउस। इट मीन्स इसी समय पे अगर रेट ऑफ एक्सचेंज जो जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और रुपीस का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, वो तकरीबन इतने के आसपास ही रहता है, तो स्टूडेंट के अकाउंट में 18 लाख और 6,000 रुपये होने चाहिए। या फिर इसे हम एक राउंड फिगर अमाउंट में ले सकते हैं जो 18,50,000 के आसपास हम रख सकते हैं, ताकि अगर पाउंड का रेट फ्लक्चुएट होता है या बढ़ जाता है जो 101, 102, 103 तक भी जा सकता है, तो 18,50,000 एक इज़ द हायर साइड, या आप 19 लाख भी रख सकते हो। तो 19 लाख आपकी फ़ंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक राउंड फिगर वैल्यू अगर हमें लेनी है तो। सेम वे अगर स्टूडेंट आउटर लंदन में स्टडी करने जाता है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ या दूसरी किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी जो इनर लंदन में नहीं है, तो उसके 1 महीने का लिविंग एक्सपेंस आउटर लंदन में
1023 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, एक साल के लिए, इज इक्वल टू 9207 पाउंड होता है। और अगर यही स्टूडेंट का सिनारियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी फीस है 16,000 पाउंड, उसमें उसे 3,000 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलती है, तो 13,000 पाउंड इज द रिमेनिंग अमाउंट। और उसमें से वो अगर 8,000 पाउंड फीस पे करके जाना चाहता है तो 5,000 पाउंड विच इज रिमेनिंग अमाउंट, तो 5,000 पाउंड प्लस 9,207 पाउंड विच इज द लिविंग एक्सपेंस फॉर आउटर लंदन, यानी तकरीबन 9,000 पाउंड प्लस 5,000 पाउंड इज इक्वल टू 14,207 पाउंड उसके पास होना चाहिए, जो 28 डेज ओल्ड फंड होना चाहिए। इसे हम एक राउंड फिगर वैल्यू में 15 लाख तक गिन सकते हैं फॉर सेफर साइड। तो 15 लाख का फंड फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, एजुकेशन लोन के फॉर्म में, या फिर कैश अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में, कैश फॉर्म में भी हो सकता है, चलेगा। नाउ द सेम वे, अगर मेन एप्लीकेंट इनर लंदन में स्टडी करने गया है और स्पाउस की जो फंड रिक्वायरमेंट है वो है 845 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स इज इक्वल टू 7,605 पाउंड। यहाँ पे स्पाउस के केस में फीस दिखानी नहीं पड़ेगी, जो रिमेनिंग फीस है वो दिखानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ लिविंग कॉस्ट को ही काउंट किया जाएगा। तो स्पाउस के अकाउंट में 7,605 पाउंड इज इक्वल टू तकरीबन 8 लाख जितनी अमाउंट है। अगर 100 रुपीज़ पर GBP गिनते हैं तो भी वो वर्क करेगा, यानी 8 लाख जितनी अमाउंट इनर लंदन में मेन एप्लीकेंट स्टडी करने गया है तो चलेगा। इसी प्रकार से आउटर लंदन में अगर मेन एप्लीकेंट स्टडी करने गया है तो 680 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स इज इक्वल टू 6,120 पाउंड, जो एक राउंड फिगर में 6.5 लाख तक हम ले सकते हैं, राउंड फिगर फॉर टू बी एट द सेफर साइड। अगर पाउंड का भाव यानी पाउंड का रेट ऑफ एक्सचेंज है GBP के मुकाबले रुपीस का रेट ऑफ एक्सचेंज है वो 105 रुपये तक भी जाता है तो भी चलेगा। सो फ्रेंड्स, 28 डेज ओल्ड फंड आपके पास होना चाहिए टू गेट योर कास्ट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड वंस यू सबमिट योर वीजा एप्लीकेशन टू गेट द आउटकम ऑफ योर वीजा, उस टाइम तक आपके पास यह फंड होना चाहिए। सेम वे स्पाउस के लिए भी एक स्पेसिफिक मेंटेनेंस फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने आगे ऑलरेडी बताई है। फाइनली, अगर हमें जानना है कि व्हाट वुड बी द टोटल एक्सपेंस ऑफ ए स्टूडेंट टिल ही इज रीचिंग टू द UK, यानी UK पहुंचने तक स्टूडेंट को कितना खर्च होगा, तो हम उसे इस प्रकार से ले सकते हैं। मेंटेनेंस फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो है शो मनी, यानी जो लिविंग कॉस्ट हमें शो करनी पड़ती है, यानी वो किसी को पे नहीं करनी है, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी को वो अमाउंट पे नहीं करनी है, वो सिर्फ शो मनी है, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ट्यूशन फी काउंट होगी। इट मीन्स फॉर एग्जांपल 16,000 पाउंड ट्यूशन फीस है, उसमें से 2,000 पाउंड स्कॉलरशिप मिलती है, तो ट्यूशन फीस नाउ हो चुकी है 14,000 पाउंड। इसके ऊपर वीज़ा फीस जो तकरीबन 35,000 रुपये के आसपास होगी, IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो एक राउंड फिगर है 75,000 रुपीज़, दोनों को मिला के 1,10,000 रुपये वीज़ा फीस और इंश्योरेंस का चार्ज होता है। इट मीन्स 14,000 पाउंड को हम राउंड फिगर में 14 लाख रुपीज़ गिन सकते हैं। वीज़ा फीस और इंश्योरेंस का जो खर्च है वो 1,10,000 के आसपास है, और इसमें अगर हम फ्लाइट टिकट ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 25,000 रुपीज़ टू 40,000 रुपीज़ के आसपास हो सकती है। हम यहाँ पे 40,000 रुपीज़ लेते हैं तो टोटल एक्सपेंस वुड बी 15,50,000 रुपीज़। यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने सिर्फ हाफ फीस या पार्ट फीस पे की है या पार्शियल फीस पे की है, फॉर एग्जांपल 8,000 पाउंड फीस पे की है तो 6,000 पाउंड रिमेनिंग फीस है जो तकरीबन 6 लाख रुपए होता है, तो 9,50,000 रुपये यानी 9,50,000 रुपीज़ इज द फाइनल अमाउंट विच स्टूडेंट विल बी पेइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम इंडिया, एंड रेस्ट फीस विल बी paid once he reaches to the UK. He can talk to the university and discuss about the installment parts about the remaining fees. तो 9.5 लाख रुपीज़ अगर किसी के पास एक्सपेंस है, तो चाहे वो इनर लंदन में स्टडी करना चाहता है या चाहे वो आउटर लंदन में स्टडी करना चाहता है, तो स्टूडेंट इतनी अमाउंट में UK के स्टूडेंट वीज़ा को ऑब्टेन कर सकता है। उसे हम राउंड फिगर में 10 लाख तक ले सकते हैं। So friends, it was all about UK student visa step-by-step procedure, documentation, tuition fees, scholarship, maintenance fund,
and everything. I have tried my level best to explain you this. Friends, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो. अगर आपको स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आप इस ईमेल पे आपके डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो. So friends, this entire video is in 3 parts, part 1, part 2 and part 3. I hope you like the video. So please subscribe my channel and press the bell icon for such videos. Thank you very much.